Hey guys, what's up? So कुछ दिन पहले एग्जैक्टली 3 weeks अगो मोहक मंगल सोच करके उनका पहले चैनल था, वो उन्होंने रीनेम कर दिया है। तो मोहक मंगल ने एक वीडियो बनाया था जिसमें था वेलकम टू जेन ज़ीज़ शो ऑफ कल्चर, और इसमें उनने कवर किया था कि करंट जेन ज़ी जो हमारी है कंट्री की, उनको आईफोन और उससे रिलेटेड कल्चर में उनके कल्चर में कितना ज़्यादा डीपली इनग्रेंड हो गया है शो ऑफ, एंड आईफोन उसमें काफ़ी बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है कि जिसके पास आईफोन है वो ज़्यादा कूल है एंड ऑल। तो आफ्टर वॉचिंग 20 minutes का वीडियो है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच इट। काफ़ी अच्छे से उनने रिसर्च की है एंड लोगों से बात भी की थी। तो काफ़ी शॉकिंग है कि इतने न्यू जनरेशन वाले और अपकमिंग जनरेशन हमारी जो जूनियर्स हैं और करेंटली कॉलेज में हैं, इवन दो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी मुझे लगता है कि मार्केट में अनअवेयरनेस है प्रोडक्ट्स को लेके, और एप्पल ने बहुत अच्छा काम किया है मार्केटिंग करने का। आई थिंक एप्पल का मेन स्ट्रेंथ उनके प्रोडक्ट्स एंड ऑप्टिमाइजेशन एंड एवरीथिंग अगर सब असाइड छोड़ दें तो आई थिंक इस कंपनी की मार्केटिंग जीनियस जो है वो आई थिंक अनपैरेलल्ड है। ऐसे प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं कि आपको लगता है कि शायद इन्हीं ने वो फीचर बनाया है, जबकि ये हो सकता है कि 10 साल लेट वो फीचर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, जो लोगों को लगता है कि शायद इनने रिक्रिएट करा है। काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, वो आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। बट आफ्टर वॉचिंग ये वाला वीडियो आई गॉट टू थिंकिंग कि मुझे लगता है कि शायद मार्केट में लोगों को अनअवेयरनेस है। तो मैं आपको बस एक बार ये वीडियो एक अवेयरनेस के लिए बनाना चाहता हूँ कि अगर आप भी मार्केट में है तो सेंसिबली अपना मनी, हार्ड अर्न मनी स्पेंड करें, बिकॉज अब डिवाइसेस भी इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं। कोई भी बजट हो, बट मेरे हिसाब से जो आपका परचेजिंग यूज़ केस होना चाहिए वो आपके यूजेज डिपेंडेंट होना चाहिए। आपका यूज़ केस क्या है डे टू डे एक्टिविटीज़ का, वो आप ही बेस्ट जज हैं उसके, क्योंकि अब फ़ोन भी इतना पर्सनल डिवाइस हो चुका है, लग्जरी गुड से नेसेसिटी गुड में कन्वर्ट हो चुका है। सबको स्मार्टफोन वगैरह का रिक्वायरमेंट रहता है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया में कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो ये थोड़ा सा रखते हैं कि शायद आईफोन ही अल्टीमेट डिवाइस है या यही बेस्ट डिवाइस है जो एज अ स्मार्टफोन हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट इसके काफ़ी इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो ये थोड़ा सा थिंकिंग रखते हैं। डिस्क्लेमर, मेरे को आईफोन एंड एप्पल के डिवाइसेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद भी उनका लैपटॉप मैकबुक यूज़ करता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स इन द वर्ल्ड पीरियड, इतना बढ़िया बैटरी एंड एवरीथिंग। बट या दैट असाइड, वीडियो चालू करते हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट पॉइंट है कि आपका जो यूज़ केस है या यूजेज जो आपको पता है वो आपको ही पता है कि आपका यूजेज या यूज़ केस डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्या है। अगर वो बहुत इंटेंसिव नहीं है तो मल्टीपल डिवाइसेस हैं, तो सेम यूजेज में आपको 80,000 रुपीज़ अगर स्पेंड करने हैं अपने पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी के, तो यू आर मोर देन वेलकम टू। बट मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स दिखाना चाहता हूँ जो काफ़ी बेटर भी हैं, आप बोल सकते हैं, या फिर आपका मनी भी बचेगा और आप इजीली यूज़ भी कर पाएंगे। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको काफ़ी इन्फीरियर डिवाइसेस या उनके बारे में बताऊंगा, बट इट्स लाइक कि आपको मे बी पता होना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइसेस मार्केट में आ चुके हैं, स्पेशली एंड्रॉयड साइड में। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। दो कॉन्सेप्ट होते हैं ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स के। एप्पल क्लोज सोर्स डिवाइस है, तो उनका पूरा वर्टिकल जो उनका है, हार्डवेयर, उनके फ़ोन की कंस्ट्रक्शन से लेकर सॉफ्टवेयर तक उनका कंप्लीट कंट्रोल है। तो चाहे मैं आईफोन इंडिया में ख़रीदूँ या चाहे मैं आईफोन दुबई में ख़रीदूँ, मेरे को सेम प्रोडक्ट मिलेगा। साल में 2-3 प्रोडक्ट्स निकालते हैं, 2-3 आईफोन, बस उनका कंप्लीट हो जाता है। ओपन सोर्स की साइड में हमारे पास ये एडवांटेज है कि नंबर ऑफ़ डिवाइसेस ज़्यादा हैं, सारे बजट और प्राइस सेगमेंट में मैन्युफैक्चरर्स उसको बना सकते हैं और प्रोवाइड भी करते हैं। सब नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड 80,000 और 1 लाख रुपीज़ फ़ोन, बट यू गेट द पॉइंट। क्लोज सोर्स की वजह से और एप्पल की प्रीमियमाइजेशन की वजह से उनके फ़ोन्स काफ़ी हाई एंड मार्केट में हैं
और वो हमेशा से ही रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। अब तो बढ़ते ही जा रहे हैं प्राइस डे टू डे, बट अभी रिसेंटली आई थिंक 15,000 सस्ता बना है। आई थिंक इनका लेटेस्ट जनरेशन जो है, आई थिंक उनका जो उन लोगों ने जो कॉस्ट सेविंग करी थी इंडिया में कुछ पॉलिसीज़ के थ्रू, उनने वो सेविंग्स यूज़र्स को ट्रांसफ़र कर दिए थ्रू चीपर फ़ोन। बट स्टिल लाइक इट्स अ स्टिल वेरी एक्सपेंसिव फ़ोन, 1 लाख के ऊपर का ही आता है उनके प्रो मॉडल्स तो ईजीली। बट या अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यूजेज डिपेंडेंट बहुत होता है, मैं आपको सारे एग्जांपल्स दूंगा। अब तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये देखिए सैमसंग का वेबसाइट है। सैमसंग के काफ़ी सीरीज़ के फ़ोन आते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं गैलेक्सी Z सीरीज़ आती है इनकी, फोल्डेबल, वेरी एक्सपेंसिव। गैलेक्सी S है, मैं भी ऐसे यूज़ करता हूँ। ये करेंटली मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये S सीरीज़ का फ़ोन है। इनका A सीरीज़ आता है, M आता है, F सीरीज़ आती है, और लाइक बहुत सारे, फ्लिप भी आता है इनका। आई थिंक वो Z के अंडर में कवर हो जाता है। तो जनरली सैमसंग के फ़ोन्स आपको तब चूज़ करने चाहिए, दो आप तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सैमसंग के 2025 के कमिंग फ़ोन्स जो हैं उनका सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। आई थिंक 6 ईयर्स का है, आई थिंक ये वाला फ़ोन का ही है। A16 का एंड्रॉयड सपोर्ट्स ऑफिशियल सपोर्ट आई थिंक 6 ईयर्स का है। हाँ, ये देखिए 6 ईयर्स के OS अपडेट्स हैं। कंपनी अगर इसको कर ले जाती है तो काफ़ी यूज़र्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज इससे क्या होता है, ये जो प्रॉमिस आपके सॉफ्टवेयर अपडेट का है, इसका ये मतलब है कि कंपनी ऑलरेडी अपना डिवाइस इतना रोबस्ट बना रही है कि आप वो ऑप्ट इन कर सकते हैं। तो एक तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट हो गया, और दूसरा फिर ना जो सॉफ्टवेयर जो एंड्रॉयड का इन लोगों ने खुद का One UI करके एक स्किन बना रखा है अपने फ़ोन्स में सैमसंग के, उनमें बहुत छोटे छोटे ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी वैल्यू ऑफ लाइफ में एडिशन करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक मेरे फादर के लेफ़्ट ईयर में उनको हेयरिंग इशू है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, तो उनका हेयरिंग लॉस हो रखा है। आई थिंक 60% अराउंड कुछ हो रखा है। तो मैं भी आपको स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। सैमसंग में ये वाला एक फ़ीचर है जिसमें आप ये उनका जो ईयर पीस होता है मोबाइल का, वो आपको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं दे रही हैं उनका आप खुद टेस्ट करिए ईयरफोन लगा के, और वो बूस्ट करके आपको वो कॉल लाइक कॉलिंग में ऑब्वियसली यूज़ कर पाओगे आप ऐसे। तो बेसिकली वो जो स्पीकर से साउंड आ रहा है वो आपके पर्टिकुलर पर्सनल ईयर्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड हो गया है। और ये फीचर अभी से नहीं है, बहुत पहले से सैमसंग में है ये। तो मैंने अपने फादर के लिए वो करा था, तो उन्हें काफ़ी लाइक एटलीस्ट सुनाई तो हल्का सा देता है, इवन दो इट्स नॉट लाइक कि बिल्कुल ही आपने मशीन जैसा लगा दिया, बिकॉज इट्स स्टिल अ कंज्यूमर डिवाइस। ये सारी स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस में ज़्यादा बेनिफिट होगा, बट स्टिल फॉर अ डे टू डे यूजेस डिवाइस काफ़ी बड़ी चीज़ है, और सैमसंग में काफ़ी टाइम से है। ये एक एग्जांपल हो गया। फिर उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे और ये जो कस्टमाइज्ड ईयरफोन वाला मैंने आपको बताया था, ईयर पीस वाला साउंड वाला सिग्नेचर का, मे बी अब दूसरे डिवाइसेस में भी आ गया हो, बट आई थिंक स्टार्ट सैमसंग या गूगल लाइक पिक्सल सीरीज़ या सैमसंग में से, इन दोनों में से किसी ने किया होगा, क्योंकि मैंने देखा है जनरली सैमसंग लीड करता है इंट्रोड्यूसिंग न्यू फीचर्स में, और फिर गूगल जनरली उनको इनकॉर्पोरेट कर देता है मेन एंड्रॉयड OS में, जिसके बाद वो जनरली धीमे धीमे सारे फ़ोन्स में ट्रिकल डाउन कर जाता है फीचर। बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही ओपन सोर्स का फ़ायदा है कि अगर कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक फ़ीचर या किसी ने डेवलप किया है और वो ओपन सोर्स एरिया में है, तो फिर वो दूसरी कंपनी अपने हिसाब से अपना पर्सनली सब्जेक्टिवली उसको रिक्रिएट करके अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करा सकती है। यही तो ओपन सोर्स कम्युनिटी की स्ट्रेंथ है। कोई भी फीचर हो, आप 2-3 दिन दीजिए, अगर वो पब्लिक लाइमलाइट में फीचर आपको दिख रहा है, आपको 100% 1 या 2 ऐप मिल जाएंगी। लाइक एक फ़नी मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि जब आईफोन ने अपना डायनेमिक आइलैंड इंट्रोड्यूस किया था, तो आई थिंक ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन लोगों ने देखा था कि डायनेमिक आइलैंड कैसा उनने बनाया है, दिखाया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों को लगा था, काफ़ी न्यू लग रहा था लोगों को। पर इसी डायनेमिक आइलैंड सैमसंग का ही एक पुराने इम्प्लीमेंटेशन है। उनका जो ऊपर नॉच आता था उसका स्क्रीन में, जो ऊपर होल कट कैमरा के लिए लोग बनाते थे, उसी का बेटर इम्प्लीमेंटेशन है ना। और फिर जब तक कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई थी, प्ले स्टोर में उसी की इम्प्लीमेंटेशन की 2-3 ऐप्स आ गई थी। एट द एंड ऑफ 1 वीक फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, आई थिंक गिटहब पे मल्टीपल ऐप्स आ गई थी, जिसमें आप बस अपने फ़ोन में साइड लोड करके ये ऐप्स
डायनेमिक आइलैंड की तरह आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी यूज़फुल भी थी। तो लाइक जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स के ये कैसे, तो सैमसंग का ये स्ट्रेंथ है। ऑब्वियसली कॉस्ट भी है, लाइक इनके काफ़ी प्राइस रेंज में फ़ोन्स आते हैं। तो लाइक मैं भी पर्सनली सैमसंग यूज़ करता हूँ और मैं तो सैमसंग का काफ़ी फ़ैन हूँ, बिकॉज द अमाउंट ऑफ फीचर्स जो ये प्रोवाइड करवाते हैं आई थिंक अनमैच्ड हैं। आई थिंक मे बी शाओमी और शाओमी लाइक चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स क्लोज कर रहे हैं गैप, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड। और फिर वो एक चाइनीज़ डेटा लोकलाइजेशन वाला जो इशू चल रहा था, आई डोंट नो वो अभी रिजॉल्व हुआ है या नहीं। मैंने इसके रिसेंटली लाइक रिगार्डिंग इसके कोई न्यूज़ तो पड़ी नहीं है, बट स्टिल तो ये सैमसंग हो गया। अब हम अगले पे जाते हैं। ये देखिए शाओमी का एक ये फ़ोन है, शाओमी 14 करके, ठीक है। ये फॉर अ चाइनीज़ फ़ोन काफ़ी एक्सपेंसिव है, पर ये उनके फ्लैगशिप सीरीज़ में ही आता है। इनसेन स्पेक्स हैं। ये देखिए 120 हर्ट्ज़ का 1.5K रेजोल्यूशन का एमोलेड पैनल है। 2024 की सबसे पावरफुल चिप लगी हुई है इसमें, स्नैपड्रैगन। मतलब आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आएगी नहीं। फिर इनका जो कैमरा भी इनका कोलैबोरेशन है, आप ये देखिए लाइका एक बहुत बड़ी कैमरा कंपनी है, तो लाइका के साथ इनका कोलैबोरेशन है। तो बेसिकली जो भी कलर्स इनके कैमरे से पिक्स के आएंगे वो इनसेन आएंगे। प्रॉबेबली कोई मोड होगा जिसमें आप वो कैप्चर कर सकते हैं चेंज करके कि लाइका मोड में जाके आप फ़ोटो लीजिए, तो वो कुछ इनसेन DSLR कलर क्वालिटी आएगी। ऑब्वियसली DSLRs आर अनमैच्ड, पर स्टिल इट इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। बट या लाइक तो इसका मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इस फ़ोन के ये मैंने पर्टिकुलर फ़ोन इसलिए निकाला क्योंकि रिसेंटली मुझे एक चीज़ के बारे में पता चला था, PWM सेंसिटिविटी। इसका फुल फॉर्म होता है पल्स वेव मॉड्यूलेशन। तो अराउंड आई थिंक 10% या 15% लोग हैं वर्ल्ड में जो इस चीज़ से सफ़र करते हैं। डोंट कोट मी ऑन द स्टैट्स, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैंने देखा था। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपकी जब स्क्रीन की ब्राइटनेस कम होती है, तो जो लोग इस चीज़ से सेंसिटिव होते हैं उनको स्क्रीन की फ्लिकरिंग शायद दिखती है, या उससे उन्हें सबकॉन्शियसली वो इफ़ेक्ट होते हैं, जिससे उनका सर दर्द होता है, नॉजिया होता है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है। लाइक वो जो लोग PWM सेंसिटिव होते हैं वो इस टाइप के फ़ोन्स यूज़ नहीं कर, लाइक सैमसंग, आईफोन, ये सब यूज़ नहीं कर सकते। सरप्राइजिंगली सैमसंग, आईफोन, गूगल, ये जितनी भी फ्लैगशिप कंपनीज जो वर्ल्ड में बिगेस्ट सेलर्स हैं स्मार्टफोन के, इन लोगों के फ़ोन्स इतने ज़्यादा इन लोगों के लिए केटर्ड नहीं है। मे बी आगे जाके ये लोग ऐसे पैनल्स बना दें। तो बेसिकली इसमें क्या करना रहता है, इनमें आपका जो रिफ्रेश रेट का हर्ट्ज़ होता है टच स्क्रीन का, वो काफ़ी हाई होना चाहिए। तो आई थिंक इनका तो आई थिंक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है इस पर्टिकुलर फ़ोन का। आई थिंक 4320 हर्ट्ज़ पे ऑपरेट करता है ये वाला फ़ोन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी सर्च करना पड़ेगा, प्रॉबेबली इन लोगों ने लिस्टिंग में तो डाल नहीं रखा होगा अमेज़ॉन में, पर शायद इन लोगों ने डिस्प्ले सेक्शन में दिखाया हो। 1 मिनट में चेक करते हैं। आई डोंट थिंक इन लोगों ने दिखाया है यहाँ। नोप, हाँ डिस्प्ले में, हाँ ये देखिए DC डिमिंग जो है ये जनरली उसी चीज़ के अंडर में आती है, DC डिमिंग वाली। तो मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे जिसमें उन लोगों ने बोला था कि हमें ये वाला फ़ोन पर्टिकुलरली सूट करता है क्योंकि इसका इतना हाई रिफ्रेश रेट है कि उन्हें सर दर्द नहीं होता, तो एटलीस्ट फ़ोन यूज़ कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो LCD पैनल होना चाहिए, उसमें ये चक्कर ही नहीं होता रिफ्रेश रेट वाला। बट अब LCD स्क्रीन्स वाले स्मार्टफोन आते ही नहीं है, तो फिर इट डजेंट मेक सेंस फॉर इट। फिर उसके बाद ये वाला चीज़ होती है PWM में, ये मैंने इसका निकाला था कि इट इज़ अ वे टू कंट्रोल ब्राइटनेस ऑन डिस्प्लेस। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि PWM जो है वो मैंने आपको बताया था कि ब्राइटनेस कंट्रोल करने का एक तरीका है जिसमें फ्लिकरिंग वाली चीज़ होती है। अब मैं आपको ना ये इन एक्शन दिखाता हूँ। ये वाला एक यूट्यूबर है टेक ड्रॉइडर करके, यू कैन गिव हिम अ फॉलो इफ़ यू वांट। इसमें देखिए ये सारे इन लोगों ने इनने स्मार्टफोन रख रखे हैं। Pixel 8 Pro है, iPhone 15 Pro Max है, बेस्ट सैमसंग का बेस्ट फ़ोन है। आई थिंक Pixel 8 जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ था तो आई थिंक उस टाइम पे बेस्ट फ़ोन होगा। Xiaomi का 14 Pro जो इनके पास अवेलेबल था वो वन ऑफ द बेस्ट। OnePlus 12 है और फिर Honor 6 Pro है। अब आप इनके नीचे इनका रिफ्रेश रेट देखिए कितना, स्टार्टिंग के 3 फ़ोन्स मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक हैं। तो Pixel 8 246 हर्ट्ज़ है, iPhone 15 Pro Max 480 हर्ट्ज़ है, Samsung S24 Ultra 492 हर्ट्ज़ है। बेटर बट नॉट गुड।
Xiaomi 14 Pro 1920 है, लाइक मोर देन 4 टाइम्स है ना। और फिर OnePlus 12 इसका लाइक इससे भी आई थिंक 5-10% 15% मोर है। और फिर ऑनर तो डबल ही है सबसे ज़्यादा फॉर 320 हर्ट्स। तो अभी देखिए ये इसमें आप इन एक्शन देख सकते हैं। अब देखो आप पिक्सल 8 में कितना दिख रहा है, और ये देखिए ऑनर वाला देखिए पता ही नहीं चलता। लास्ट सेकंड राइट से सेकंड वाला देखिए उसमें भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, बीच वाला ओके बट लेफ़्ट के तीनों फ़ोन्स अनएक्सेप्टेबल हैं। तो जो इन चीज़ से सफ़र करते हैं लो ब्राइटनेस में वो अपना फ़ोन्स यूज़ ही नहीं कर सकते, और अपेरेंटली जितने वीडियोस मैंने देखे हैं वो वैसे भी नहीं देख पाते हैं, है ना। तो अब ये जो लेफ़्ट साइड में मैंने दिखाया है ये एक टैबलेट है जिसमें LCD है, तो इसमें तो DC डिमिंग का होता है, तो इसमें चक्कर ही नहीं होता ये रिफ्रेश रेट वाला। पर अब LCD पैनल्स के स्मार्टफोन्स आते नहीं हैं, तो लाइक इतना प्रोडक्ट ही नहीं है इन लोगों को। तो अगर आप, मेरा ये फ़ोन दिखाने का ये मतलब था कि अगर आप इन सब चीज़ों से सफ़र करते हैं तो अपेरेंटली चाइनीज़ फ़ोन्स में, काफ़ी सारे चाइनीज़ फ़ोन्स में और आप अच्छा फ्लैगशिप उनका फ़ोन ले सकते हैं जिसमें ये वाला इशू वो लोग रिजॉल्व करते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि आप चाइनीज़ फ़ोन ले नहीं सकते, आपके यूजेज के ऊपर। अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम है तो आप तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे आईफोन, सैमसंग या गूगल पिक्सल लेके, क्योंकि उनमें ये चीज़ उन लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दी। लाइक उन लोग उन डिवाइसेस में ये चीज़ रिजॉल्व ही नहीं है, पर चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स ने कर रखा है। ये सारे हैं, ऑनर भी है। ऑनर तो आई थिंक अब और काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स चाइना के जो हैं, Xiaomi, रियलमी, ऑनर, पोको, आई थिंक ये सब मेड इन इंडिया बनाने लगे हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो आई थिंक अगर आपको ये मेडिकल इशू है और अगर अनडायग्नोज्ड हो और इस वीडियो से आपको लग रहा है कि शायद मेरे को हो सकता है, तो आई थिंक यूट्यूब पे ऑनलाइन भी गूगल करिएगा, काफ़ी टेस्ट हैं। PWM सेंसिटिविटी टेस्ट करके आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि आपको ये वाला प्रॉब्लम है या नहीं। फॉर्चुनेटली टचवुड मेरे को नहीं है, बट हाँ लो ब्राइटनेस में मैं जब अपना फ़ोन चलाता हूँ तो दिक्कत तो होती है। तो प्रॉबेबली इसी की वजह से है। मेरे पास भी क्योंकि सैमसंग का फ़ोन है, सेम सैमसंग का पैनल है, उन लोगों ने ये चीज़ एड्रेस कर नहीं रखी। ठीक है, अब अगला फ़ोन ये देखिए पोको का मैं आपको दिखा रहा हूँ। पोको का F6 है। ये ऑनलाइन ओनली मिलता है, लाइक लोकल स्टोर्स पे नहीं मिलता। अब ये किस यूज़ केस में बैठता है, तो मेरे नेबर हैं एक अंकल, वो प्रोफेसर हैं, रिटायर होने वाले हैं इन सम मंथ्स। उनके पास एक बहुत पुराना फ़ोन था MI A3 करके, वनीला एंड्रॉयड था, काफ़ी अच्छा फ़ोन था। उनने काफ़ी चलाया भी 5-6 ईयर्स, पर अब वो काफ़ी ओल्ड हो गया था, ऐप अपडेट्स होने भी बंद हो गए थे, फ़ोन स्लगिश, स्लो, स्टटरी हो रहा था। तो हाई टाइम था कि चेंज होना था। तो मैंने उनके लिए काफ़ी सर्च किया था। तो अब उनका यूज़ केस कुछ ही नहीं है, वो ना फेसबुक पे हैं, ना इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब बेयरली यूज़ करते हैं। उनका मेन यूज़ केस है पेमेंट करते हैं अपने फ़ोन से, कॉल करते हैं और व्हाट्सएप करते हैं। ये उनके 3 यूज़ केस हैं बस। तो ऐसे में तो कोई भी फ़ोन उनके लिए बैठ जाता। उनका बजट ऐसा 25 से 30K तक था। तो उनने मेरे से पूछा था कि कौन सा फ़ोन, तो मैंने फिर उनके लिए ये वाला ऑर्डर किया था। तो अब इस फ़ोन में आप देखो कि ये सब ठीक है, कलर्स वगैरह, ये LP DDR5 रैम वगैरह, ये सब। ये वाला फ़ोन मैंने पर्टिकुलरली इसलिए चूज़ किया था बिकॉज इस फ़ोन में एक क्या बोलते हैं लॉन्गिटिविटी सेट हो गई। स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 है। आई थिंक इस बजट में यही फ़ोन है जिसमें ये वाला चिप आता है। एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज़ मैंने जब चेक किया था तो और कोई फ़ोन में तो मेरे को मिला नहीं था। कैमरा उनका मेन यूज़ केस नहीं है। अगर आप भी कैमरा इतना फ़ोटोज़ या सेल्फीज़ क्लिक नहीं करते हैं, ख़राब कैमरा नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि एक वाव फैक्टर हो कैमरे में, बट ख़राब नहीं है। इट्स गुड, इट कैन वर्क। तो अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़ोन चाहिए जो आपको थोड़ा ईयर्स तक अच्छा रहेगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज वाले फ़ोन्स में सॉफ्टवेयर अपडेट्स इतने ज़्यादा आते नहीं हैं, तो आप ऑलरेडी स्टार्टिंग लाइन से ही इतना पावरफुल फ़ोन का ट्राई करो कि एटलीस्ट आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद भी आप जब फ़ोन चला रहे हो 2-3 साल और, मतलब आप 5-6 ईयर्स के लिए अगर फ़ोन चला रहे हो तो एटलीस्ट इतना पावरफुल तो हो कि वो चले। क्योंकि ओवर टाइम देखिए फ़ोन का परफॉर्मेंस डिमिनिश ही करता है। तो आप स्टार्टिंग लाइन से ही इतना पावरफुल हॉर्स पावर वाला फ़ोन रखो कि वो डिमिनिश होते हुए भी एटलीस्ट आपको इतना ख़राब ना लगे यूज़ करने में। तो ये मेरा थिंकिंग था उनके लिए ये फ़ोन लेने का। मैंने उनको सेटअप करके दिए थे। ही वॉज़ वेरी हैप्पी कि हाँ यार यही चाहिए था। कैमरा वगैरह भी उनको तो इतना ख़राब नहीं लगा, उनके हिसाब से तो कैमरा भी सही था। तो और मोर देन सफिशेंट है ये।
अब आप देख लो लाइक इस फ़ोन में क्या नहीं है, बेस्ट चिप लगी हुई है, डिस्प्ले वगैरह भी बढ़िया है ना, डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर्स वगैरह ट्यून्ड हैं, कैमरा भी सोनी के सेंसर्स यूज़ कर रहे हैं, चार्जर है बॉक्स में, सबसे बड़ी चीज़ तो चार्जर है। अब तो ये भी नहीं बोल सकते हाई एंड फ़ोन्स वाले कि हमारे पास चार्जर मिलता है, कवर मिला था फ़ोन में फ्री, तो लाइक इट्स लाइक अ कंप्लीट पैकेज। तो अगर आप मार्केट में हैं स्मार्टफोन के लिए तो थोड़ा सा रिसर्च करिए कि आपका यूज़ केस क्या है। आपका अगर यूज़ केस कुछ है ही नहीं तो फिर इतना एक्सपेंसिव फ़ोन लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता, और फिर फाइनली आप एप्पल पे आ जाइए। अब देखिए आईफोन, मैं एप्पल हेटर तो नहीं हूँ बिल्कुल ही, क्योंकि मैं खुद भी उसके प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, पर इनके कुछ प्रोडक्ट्स मेरे को सेंस नहीं बनाते। अब आईफोन 15 और आईफोन 16 में बस एक कैमरा बटन का उन लोगों ने एडिशन करके फ़ोन बेच दिया कि हमने ये रेवोल्यूशनरी चीज़ बना दी है। जो प्रोडक्ट उनके ऑलरेडी तरीके थे 3-4 कैमरे को खोलने के सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में ही थे। आप लॉक स्क्रीन से कैमरा डायरेक्ट खोल सकते थे, सीरी से खुलवा सकते थे, है ना, शॉर्टकट आप बना सकते थे, लाइक काफ़ी तरीके थे। बैक टैप्स आई थिंक आईफोन में होता है जिससे आप कर सकते हैं। तो लाइक कंपनी ने भी, अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बताऊं कि अभी एप्पल ने इंटरनल डॉक्यूमेंट में कंपनीज़ को, अपने इन्वेस्टर्स को ये बोला है कि अपने हिसाब से अब इन्वेस्टमेंट और अपना पोर्टफोलियो मैनेज करिए, बिकॉज एप्पल अब इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हम इतना ज़्यादा एडवांटेज, लाइक इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। सॉरी फॉर द वियर्ड कट, बट या जैसे मैं आपको बोल रहा था कि फाइनली देखिए आपका ही डिसीजन है कि आपको क्या लेना है। मुझे पता है कि इस वीडियो में भी काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि आपको क्या करना, कौन सा फ़ोन कौन ले रहा है, बट मुझे ये वाली थिंकिंग को डिमोलिश करना है कि कोई एक डिवाइस आपको कूल फैक्टर प्रोड्यूस करवा सकता है। इट मेक्स नो सेंस। मैं अगर मेरे हाथ में आईफोन है तो मेरे एकदम से 15-20 IQ थोड़ी ना बढ़ जाएगा। लाइक वो स्मार्टफोन है, मैं उसको कैसे यूज़ करता हूँ, मैं उससे क्या प्रोडक्टिविटी निकाल पा रहा हूँ, वो मेरे इंटेलिजेंस डिसाइड करेगा, ना कि डिवाइस। लाइक अब ये वाला मैं पूरा वीडियो अपने स्मार्टफोन पे ही रिकॉर्ड करके एडिट और सब कर लेता हूँ। आई डोंट थिंक कि आईफोन पे इतना पॉसिबल है, क्योंकि आईफोन पे काफ़ी प्रॉब्लम तो ऐप्स का ही है, बहुत सारे ऐप्स ही नहीं है। प्ले स्टोर आई थिंक 3 या 4 टाइम्स बड़ा है ऐप स्टोर से आईफोन के, और फिर लाइक क्लोज सोर्स की वजह से ईज़िली इतनी ऐप्स भी नहीं मिल पाती हैं उनके ऐप स्टोर पे। तो लाइक काफ़ी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों साइड हैं। अच्छा, अगर आपका यूज़ केस ऐसा है कि आप बिल्कुल ही बेसिक आपका यूजेज है कि आपने कुछ करना नहीं है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं, बजट का भी कोई इशू नहीं है, तो या देन यू कैन गो हेड विद आईफोन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। करंट जेन, लास्ट जेन, वो आपका चॉइस है, आपको कौन सा लेना है। नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स इन द वर्ल्ड है। वीडियो रिकॉर्डिंग में अनमैच्ड है। मैं जितना मैंने देखा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग में आईफोन वन ऑफ द बेस्ट है। लाइक सैमसंग के अल्ट्रा फ़ोन्स ने कैचअप कर लिया है काफ़ी आई थिंक, और चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स भी काफ़ी क्लोज हैं आई थिंक। ओप्पो, वीवो, इनके जो अल्ट्रा हाई एंड फ़ोन्स हैं वो काफ़ी गैप क्लोज कर लिया है या फिर ओवरटेक कर लिया है। बट या अभी स्टिल तो करेंट रेनिंग चैम्पियन वीडियोग्राफी वाले सेक्शन में तो आईफोन ही है। बट स्टिल आई डोंट नो वाई के टेक रिव्यूअर्स कोई भी ये चीज़ एड्रेस नहीं करते कि बस फ़ोन को अनबॉक्स का वीडियो बना देंगे, थोड़ा बहुत अपना यूजेज का वीडियो बना देंगे, बट उसके पीछे के नुआंसेस की कोई बात नहीं करता। इस वीडियो के थ्रू मेरा आपको बताने का बस यही तरीका था कि आपको कोई आपका कूलनेस फैक्टर या वो आपके डिवाइस के यूजेज, उसके आप क्या प्रोडक्टिविटी निकाल पा रहे हो और आप उस फ़ोन से क्या करते हैं, ये डिसाइड करता है, ना कि डिवाइस। लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे कॉलेज में जो बहुत ही चीपर फ़ोन से अपने जैसे वो कोई क्लब्स में थे वीडियोग्राफी के, या उनने कोई और एडिटिंग सीखने के लिए कोई करा था, अपने स्मार्टफोन से गज़ब के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते थे, और उनके पीयर्स जो थे जो आईफोन वगैरह लिए बैठे रहते थे वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। लाइक नॉट इवन क्लोज, लाइक उनका कभी उनसे जीत नहीं पाए कंपटीशन में कुछ। तो आपका ब्रेन डिसाइड करता है। देयर इज़ नो सच थिंग एज गेटिंग एन आईफोन एंड यू विल गेट अ कूलनेस फैक्टर। बट या लाइक इस वीडियो के थ्रू मेरा आपको ये बताने का बस एक ही मिशन था कि अपना पैसा सेंसिबली यूज़ करिए। स्टिल इफ़ यू वांट एन आईफोन, गो फॉर इट, बिकॉज इट्स नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट फोन्स इन द मार्केट, बट इट इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन नाउ। मैंने जैसे आपको दिखाया सैमसंग, शाओमी,
और फिर इसके बाद पोको हैं, रियलमी के फ़ोन्स हैं, बजट में उसके फ़ोन्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। तो इट्स लाइक आपके ऊपर है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है, बट थोड़ा सा रिसर्च करिए। जैसे मैं आपको एक टैब दिखाता हूँ, रेडिट पे इंडिया का टेक का सब रेडिट है, आई थिंक मिल जाए, इंडिया टेक करके है शायद, हाँ इंडिया टेक करके है। लगभग 4 लाख मेंबर्स इसके होने वाले हैं। तो आपको, अगर आप इतने टेक सेवी नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी में इतना आइडिया नहीं रहता, तो इस रेडिट एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उस पर अकाउंट बनाइए और इस पर आके पूछिए। बाकी जो आपके इंटेलिजेंट टेक वाले लोग हैं जो पैशनेटली ये चीज़ फॉलो करते हैं, वो आपको बढ़िया एडवाइस देंगे। कोई गलत एडवाइस भी देगा तो प्रोबेबली उसको रेक्टिफाई करने के लिए कोई और भी कमेंट कर देगा, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल कम्युनिटी है। तो लाइक ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करिए, यूट्यूब वीडियोज़ देखिए, बट सिर्फ ये सोच के कि भाई आईफोन लेने से बच मैं कोई डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा, नो, इट मेक्स नो सेंस। बट या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। आई नो ये वाला वीडियो थोड़ा सा पोलराइजिंग होगा, मे बी कुछ लोगों को इसका सेंस लगे, कुछ लोगों को ना लगे, बट अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।